हेलो एवरीवन, टेक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पिछले ट्यूटोरियल में हमने स्टोरेज एंड मेमोरी के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है। पहली होती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। इन दोनों मेमोरीज के फीचर्स और वर्किंग अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और कैसे काम करती है। आप जब नया फ़ोन खरीदने जाते हैं या कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि फ़ोन की रैम कितनी है, रोम कितनी है। तो यही रैम और रोम हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, रैम और रोम, जो हमारे सामने इस प्रकार दिखाई देती है। तो आइए एक एक करके हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रैम क्या होती है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है जो कि हमारे डाटा को टेम्पररी स्टोर करती है। यानी कि जब तक हमारा कंप्यूटर या फोन चालू है ऑन कंडीशन में, तब तक हमारा डाटा रैम में स्टोर रहता है और जैसे ही हम सिस्टम को ऑफ करते हैं हमारा डाटा भी मेमोरी से हट जाता है। रैम में हम रीड और राइट दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी वर्ड फाइल पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो हम उस टेक्स्ट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जब तक डिलीट प्रोसेस करते हैं, ये कहाँ प्रोसेस हो रहा होता है, हमारी रैम में। और अगर इसी बीच हमारी लाइट चली जाती है या हमारे कंप्यूटर से पावर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये डाटा वहाँ से इरेज हो जाता है, वहाँ से हट जाता है। रैम और बाकी मेमोरी के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट होती है। जितनी ज़्यादा रैम होगी हमारा सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्पीड से काम करता है। अगेन हमने रैम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है हमारी स्टैटिक रैम, दूसरी होती है डायनेमिक रैम। तो चले इनके बारे में भी इस वीडियो में जान लेते हैं। हमारी रैम कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। स्टैटिक रैम की अगर हम बात करें तो स्टैटिक जो रैम होती है वो जब तक हमारा पावर सप्लाई रहता है तब तक हमारे डाटा को स्टोर करके रख सकती है। जो बिट्स होती है वो एक वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर होते हैं। इसमें कोई चार्ज लीकेज प्रॉपर्टी नहीं होती है और ना ही इसमें कोई रिफ्रेशिंग सर्किट होता है जिससे कि हमें इसे बार बार रिफ्रेशिंग करने की जरूरत पड़ती है। हमारी जो स्टैटिक रैम होती है वो मोर पावर को कंज्यूम करती है क्योंकि ये बहुत फास्टर होती है अदर रैम के मुकाबले और ज़्यादा ही एक्सपेंसिव भी आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेमिक रैम के बारे में। यह हमारे डाटा को तब तक कुछ मिली सेकंड के लिए ही स्टोर कर सकती है, चाहे हम पावर कितनी टाइम तक सप्लाई कर रहे हो। ये कुछ मिली सेकंड तक हमारे डाटा को स्टोर कर सकती है क्योंकि ये इसमें कुछ ये मिलकर बनी होती है कैपेसिटेंस और कुछ ट्रांजिस्टर्स की मदद से। बिट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें कोई चार्ज लीकेज प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए इसको रिफ्रेश करने की बार बार जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इसमें एक रिफ्रेशिंग सर्किट भी इम्प्लीमेंटेड किया जाता है। ये स्टैटिक रैम के मुकाबले कम पावर कंज्यूम करती है और थोड़ी सी स्लो होती है स्टैटिक रैम के मुकाबले। स्टैटिक रैम के मुकाबले ये चीपर्स भी होती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एस टी आर, डी डी आर, डी डी आर टू, डी डी आर थ्री, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस वीडियो में हमने मेमोरी के टाइप्स के बारे में पढ़ा। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम, रोम और रैम के कुछ जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रोम क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर भी कर दें। थैंक यू एवरीवन।